नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिसका आपके मन में एक सवाल बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए आप सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना यहाँ पर आवेदन करते हो, यानी कि क्लेम दर्ज करते हो, तो दोस्तों आपके मन में कुछ सवाल आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हो कि यहाँ पर अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ज़रूरी है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा आपके आधार खाते में यानी आधार कार्ड में, तो दोस्तों आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, साथ ही दूसरी कंडीशन ये है कि आपके आधार से आपका बैंक खाता लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब आपका पैसा मिलेगा तो उसी बैंक खाते में आएगा जो कि आपके आधार से डायरेक्ट सीडिंग होगा, यानी जिसे हम आधार सीडिंग या डीबीटी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका बैंक खाता आपका जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं, यानी कि आपके आधार कार्ड से कौन सा खाता जुड़ा हुआ है। अब आपके बैंक खाते भी काफ़ी सारे होंगे, कोई पीएनबी में भी यूज़ करता है, कोई एसबीआई, आईसीआई, मतलब एक आदमी 3-4 खाते भी रखता है एक व्यक्ति। तो दोस्तों, उसमें आप कैसे पता करोगे कि आपका खाता कौन सा लिंक है। तो दोस्तों, उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, इसी वीडियो में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वैसे तो मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपका साफ साफ नाम आ जाएगा लिखा हुआ कि आपका बैंक खाता, ये वाला बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप जानना चाहते हो कि बिना उस सहारा पोर्टल पे अप्लाई करे पहले ही जानना चाहते हो, तो उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर चेक कर पाओगे कि आपके आधार खाते में कौन सा बैंक खाता लिंक है, यानी कि मैप है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट था सबसे महत्वपूर्ण कि आपके बैंक खाते में, ठीक है, सॉरी, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और दोस्तों, आपके आधार कार्ड से एक बैंक खाता लिंक होना चाहिए, जिसे आधार सीडिंग अब डीबीटी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर नहीं लिंक होगा तो फिर उसको आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, उसे भरकर आपको आवेदन कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ डाउट आते हैं कि मान लीजिए कि आपके बैंक खाता आपका कोई और सा लिंक है, ठीक है, वो खाता आपका बंद है। ठीक है, जब आप उसमें अप्लाई करोगे सहारा रिफंड पोर्टल पे, तो वहाँ पर आपका बैंक खाता का नाम आ जाएगा साफ साफ। सपोज मान लीजिए मेरा पीएनबी बैंक खाता वहाँ पर लिंक है। अब दोस्तों, मैंने अपना पीएनबी बैंक खाता बंद करा दिया था। अब मैं दूसरा यहाँ पर जब उसे करता हूँ, मैं चाहता हूं कि मेरा दूसरा बैंक खाता वहां पर आ जाए, तो दोस्तों इसमें क्या कंडीशन होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खाते को दोबारा रीओपन कराना पड़ेगा पीएनबी वाले को, क्योंकि दोस्तों वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, तभी वो आपके आधार से लिंक है और तभी वो वहां पर वो शो कर रहा है उस खाते को। अगर वो अकाउंट बंद हो जाता तो वो वहां पर शो नहीं करता। इसलिए सबसे पहले उसको रीओपन कराइए, ठीक है, उसे वहां से हटवाइए। हटवाने के बाद मतलब उसको डीलिंक करवाइए अपने आधार से उस बैंक खाते को, फिर आप नए बैंक खाते को लिंक कर सकते हो। मेरे साथ भी सेम कंडीशन ऐसी हो गई थी, लेकिन मेरा खाता जो था मैं यूज़ में था। मेरा क्या था, मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता आधार से लिंक है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे अपना आईडीबीआई बैंक खाता उसमें लिंक करना था। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर मैं जब उसे लिंक कराने गया आईडीबीआई बैंक में, तो वहाँ पर लिंक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो एयरटेल पेमेंट बैंक था वो उसमें लिंक था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक गया, ठीक है, स्टोर पर गया एयरटेल पे, वहाँ पर जाकर मैंने उसे डीलिंक कराया, फिर मैंने आईडीबीआई बैंक खाते को उसमें लिंक कराया। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका ऑलरेडी लिंक रहेगा ना आधार कार्ड से कोई भी बैंक खाता, तो वो अगर आप नया बैंक खाता उसमें लिंक करना चाहोगे अपनी मर्जी से, तो वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको उसको डीलिंक कराना है पहले वाले को, फिर आप नया उसमें ऐड कर सकते हो। तो एक डाउट तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड भी अभी भी कुछ डाउट बचा है तो मेरे से पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों, दूसरा डाउट ये आता है कि जब मान लीजिए आप उसमें आवेदन करते हो, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर जब उसमें आप अपने आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट सबसे पहले डालते हो, फिर अपना मोबाइल नंबर डालते हो जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसमें एक ओटीपी आता है, कभी कभी वो ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके मन में डाउट होता है कि यार मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है क्या, ठीक है, लेकिन लिंक होता है। क्या होता है कि सर्वर बिजी होने के कारण, साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, उस वजह से वो ओटीपी नहीं आता है। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए, हो सके तो नाइट में ट्राई कीजिए 11-12 बजे के करीब, उस टाइम थोड़ा सर्वर पे लोड कम होता है, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, वो ओटीपी एरर है वो आ जाता है आपका एरर, ठीक है। तो एक डाउट ये क्लियर हो गया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके क्लियर करता जाऊँगा। अब दोस्तों, दूसरी बार में जब आते हैं तो वहाँ पर आपका बैंक खाता, आपकी डिटेल वगैरह शो हो जाती है, बस अब यहाँ पर शो होता है आपका नाम, ठीक है। अब आपका नाम शो हो रहा है आधार कार्ड वाला, ठीक है, और आपके बॉन्ड में नाम है अलग। मान लीजिए किसी का नाम है यहाँ पर सुरेश पाल, ठीक है, बॉन्ड में जो सहारा का सर्टिफिकेट बॉन्ड है आपके पास उसमें है सुरेश पाल, और जो उसके डॉक्यूमेंट में रियल नेम है वो है सुरेश कुमार।
अब उसको यहाँ पर डाउट होता है कि यार मैं करूँ क्या। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ है कि मान लीजिए अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी वसीयत वगैरह है, सब में आपका नाम सुरेश कुमार है, ठीक है, उस बंदे का मान लीजिए। अब सहारा के बॉन्ड में उसका नाम सुरेश पाल है, तो दोस्तों उसको यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सहारा ऑफिस तो लगभग यहाँ पर नहीं खुल रहे हैं, इस टाइम बंद है, तो इसलिए हम करेक्शन भी नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए जो आपका रियल नेम है, डॉक्यूमेंट्स में नेम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट से ही आपकी पहचान होगी, डॉक्यूमेंट से ही आपका बैंक खाता लिंक है, तो उसी में जाएंगे। तो आपको सेम एज इट इज वही नाम आपका रखना है, सुरेश कुमार है। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वसीयत में, तो उसे सुरेश कुमार ही वहाँ पर लिंक रखना है, ठीक है। अब चाहे उसके बॉन्ड में सुरेश पाल है, सुरेश सिंह है, कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी गलती नहीं है, वो सहारा वालों की गलती है, उन्होंने गलत नाम प्रिंट किया है, ठीक है। तो अगर हाँ मान लीजिए कि आपका बॉन्ड में सही नाम है, आपके आधार में गलत है, तो सबसे पहले आप अपने आधार को अपडेट कराइए, फिर ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है। ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों मेन जो आता है यार यहाँ पर, अब जब आप अपने बॉन्ड की डिटेल वहाँ पर फिल करते हो, तो बॉन्ड की डिटेल कैसे फिल करोगे, ठीक है। कुछ बॉन्ड यहाँ पर अलग डिटेल बताते हैं, कुछ में बॉन्ड की डिटेल है ही नहीं है, ठीक है। किसी में मेंबरशिप नंबर नहीं मिल पा रही है, किसी में अकाउंट नंबर नहीं मिल पा रहा है, किसी में यहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब किसी का तो यार पता ही नहीं क्या क्या गायब है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैं कुछ बताता हूँ जो मेरी नॉलेज में पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि आपका सहारा मल्टीपल यूनिवर्सल वाला बॉन्ड है, ठीक है, वो तो मान लीजिए उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपकी कई प्रकार की है, सुपर ए बी, सुपर बी बी, स्टार 2 करके काफ़ी सारी एफडियां हैं। तो दोस्तों उसमें जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो रजिस्टर्ड फॉइलो नंबर करके लिखा होगा, या फिर लिखा होगा कंट्रोलर नंबर, वो आपका अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें मान लीजिए मेंबरशिप नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो मेंबरशिप नंबर का यार आप करोगे क्या। अब आपके पास मान लीजिए एक आध बॉन्ड और है अलग, ठीक है, उस पर मेंबरशिप नंबर है, तो इसका एक उपाय ये है कि अब ऑफिस तो आप जा नहीं पा रहे सहारा के लेने, उस मेंबरशिप को नंबर को वहाँ डाल दीजिए, लेकिन आपका खाता नंबर यूनिक होना चाहिए, क्योंकि खाता नंबर से ही आपकी सारी डिटेल फैच होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम पे जब मेंबरशिप नंबर नहीं है, मान लीजिए हमारी रिसिप्ट नंबर भी नहीं है, हम पे एक ही छोटी वाली रिसिप्ट होती है, इस पर सारी डिटेल मिल जाती है, अगर बॉन्ड पे नहीं होगी तो। अगर ये भी नहीं है तो यार फिर तो बेकार है, लेकिन आपका खाता नंबर ज़रूर होना चाहिए। अगर खाता नंबर नहीं है उस बॉन्ड का तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो वेरीफाई होंगे सहारा के द्वारा, तो वो डिटेल अपने आप निकाल लेंगे भाई। जब क्लेम हम इनको देंगे तो हमने तो अपना खाता नंबर दे दिया उनको, क्योंकि भाई हमारे पास तो मेंबरशिप नंबर नहीं है, अब हम क्या करें, हम पे तो बॉन्ड है, हम छोटी वाली रिसिप्ट तो नहीं है। तो दोस्तों इस केस में अगर आपके पास रिसिप्ट नंबर नहीं है तो आप रिसिप्ट नंबर तो कुछ भी डाल देना, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि वो वैलिड जो उसमें कुछ दिखा रखे हैं 2-3 पॉइंट ही है वैलिड, जिन पे ये स्टार बने हुए आ रहे हैं, यही वैलिड है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपना मेन खाता नंबर सही डालना है जो बॉन्ड पे है। मैं बता रहा हूँ अब भी, जो सारा यूनिवर्सल मल्टीपल वाली जो वो है ना बॉन्ड, उस पे सर्टिफिकेट पे, उस पे आपको यहाँ पर जो है कंट्रोल नंबर करके लिखा होगा या फिर रजिस्टर्ड फाइलो नंबर करके लिखा होगा, यही आपका अकाउंट नंबर है, इसको आपको डाल देना है, ठीक है। और जो बाकी डिटेल है वो डाल देनी है, मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट नंबर, खाता संख्या और सर्टिफिकेट नंबर तो सब पर मिलेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ऊपर मेन बड़ा बड़ा वाइट आपका लिखा होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर है, यानी कि खाता नंबर है, प्रमाण पत्र नंबर है, उसको कहते हैं हम, ठीक है। अब अमाउंट जो मैं सहारा मल्टीपल यूनिवर्सल वाली बता रहा हूँ, उसमें अमाउंट आपका एक पॉइंट वाला सिस्टम भी है, किसी में जो सुपर ए बी वाली है ना उसमें पॉइंट का सिस्टम है, तो उसमें जब पीछे वाला 2 बॉन्ड होते हैं उसमें इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें पीछे की साइड पॉइंट लिखे होते हैं, किसी का 60 लिखा होता है, किसी का 70, तो आपको उन 70 में 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे मान लीजिए किसी की 50 पॉइंट लिखे है पीछे, तो 50 गुणा 100 कर देना है, यानी 50 गुणा 100 यानी कितना हो गया 5000। और ऊपर जो एक्चुअल अमाउंट लिखी है उसकी, मान लीजिए ऊपर लिखी थी 6000, तो 6000 प्लस 5000 तो यानी 11000 हो गया उसका, तो उसको वहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट में 11000 डालनी है। बाकी में जहाँ पर मेच्योरिटी अमाउंट लिखी है, जैसे सहारा ए सेलेक्ट वाली एफडियां हैं इस तरीके की, इनमें क्या है कि इनमें यहाँ पर बॉन्ड में ही मेच्योरिटी अमाउंट नीचे लिखी है, जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट वो ऊपर लिखी है, तो हमें डिपॉजिट वाली डालनी है, ठीक है, जितने हमने योगदान जमा राशि उसमें जमा की है। तो दोस्तों ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक एफडी आती है सहारा स्पेशल वाली, उस पर भी कुछ डिटेल फैच नहीं हो पा रही है, जैसे मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट नंबर, क्योंकि मेरे पास भी उसकी छोटी रिसिप्ट नहीं थी, तो मैंने क्या किया, उस पर मैंने कुछ सहारा एजेंट से बात की, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ तो कर नहीं सकते, तो आप मेंबरशिप नंबर तो अपनी पुराने बॉन्ड की डाल दीजिए, आपके पास होगी, ठीक है, वो डाल दी मैंने। और रिसिप्ट नंबर उसमें मैंने 1 2 3 4 5 करके कुछ ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि जब नहीं पता तो हम इस ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, क्लेम तो हमें दायर करना ही है ना। तो भाई ऑफिस खुले तो बात भी बने, ऑफिस से निकलवा लें, लेकिन ऑफिस खुलने को तैयार नहीं है सारा, कि हमारी साइड तो नहीं खुल रही है, आपकी साइड है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाउट थे। अब दोस्तों कुछ का डाउट ये आता है कि हमारे जब उसमें फिल कर रहे हैं फॉर्म को,
जब उसमें अपनी सारी डिटेल डालें किसी एक बॉन्ड की, ठीक है, तो वहाँ पर दावा जोड़ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एरर आ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ में क्या है, ये साइट की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ देर बाद ट्राई कीजिए, आपका वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ ही आ रही है, हमारे साथ भी आ रही थी। तो इस तरीके से आपको जितने भी बॉन्ड है सबको अभी लगाने हैं। जब एक बार आप दावा प्रमाण पत्र उस पर अपलोड कर दोगे, प्रिंट निकलवा के उसे फिल करके जब उसे दोबारा अपलोड कर दोगे ना, वहाँ पर फाइनल जब आपका पंजीकरण नंबर जो आवेदन संख्या आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप दोबारा कोई बॉन्ड नहीं लगा सकते। उससे पहले पहले आप उसमें दूसरा बॉन्ड लगा सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर कोई बॉन्ड छूट जाता है तो आपको उसको दोबारा ओपन करना है, बॉन्ड लगाइए, दोबारा से दावा प्रमाण पत्र जनरेट कीजिए, उसका प्रिंट निकलवाइए, उस पर फोटो लगाकर साइन कीजिए, नीचे साइन कीजिए, उसे दोबारा PDF बनाकर अपलोड कीजिए, अपना पैन कार्ड अपलोड कीजिए। अगर 50,000 रुपये से ऊपर है तो जब जाकर आपका वहाँ पर उसको सबमिट कीजिए। जब सबमिट हो जाएगा फाइनल तो आपकी आवेदन संख्या आ जाएगी, आपका SMS आपके फ़ोन पर पहुँच जाएगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पर क्लेम सक्सेसफुल दर्ज कर दिया गया है और 45 डेज़ के अंदर आपको क्लेम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस था। अब कुछ भी एरर आ रही है ना तो वो साइट की तरफ से एरर है, लेकिन जो कुछ छोटे मोटे डाउट थे बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है, नाम से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप अपने सारे बॉन्ड्स को एक साथ रखिए। सबसे पहले उनकी आपको इमेज बना लेनी है 200 KB के अंदर अंदर, PDF बना लेनी है 200 KB के अंदर अंदर, ठीक है। ऑनलाइन डालोगे जब आप 200 KB रिसाइजर करके तो एक वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसे रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे रिसाइज करते हैं। तो दोस्तों ये डाउट थे यहाँ पर। तो इनसे क्या करना है, आपको अपने सारे बॉन्ड की डिटेल अभी चढ़ा देनी है, एक एक बॉन्ड पे आपकी सारी डिटेल चढ़ानी है, उसकी इमेज अपलोड करनी है, दावा जोड़े पे क्लिक करना है, नीचे आ जाएगी लिस्ट। फिर दूसरी बॉन्ड की डालनी है, दावा जोड़े पे क्लिक करना है, नीचे आ जाएगी लिस्ट। इस तरीके से लिस्ट भी चेक कर लेना है। और जब दावा प्रमाण पत्र आप जनरेट कर लोगे तो वहाँ पर आपकी लिस्ट सारी लिखी हो जाएगी, एक बार उसे मिलान कर लेना है कि आपने सारी चीज़ें सही डाली है। उसके बाद ही उसका प्रिंट आउट निकलवा कर, ठीक है, उस पर फोटो लगाकर क्रॉस सिग्नेचर कर नीचे सिग्नेचर कर उसकी फिर एक PDF बनानी है, फोटो खींचकर, ठीक है, PDF बना लेनी है, 2 पेज की PDF बन जाएगी, ठीक है। उसको फिर अपलोड करना है, वहाँ पर अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। अगर 50,000 से ऊपर की अमाउंट है तो आपको पैन कार्ड भी लगा देना है। पैन कार्ड आपका 50 KB का लगाना है वहाँ पर, यानी जो 50 KB साइज का लगाना है, शायद उसमें इतना ही दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ पर सहारा से रिलेटेड जितने भी सारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड इश्यूज़ है वो क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों एक डाउट और रह गया है यहाँ पर कि किसी किसी का क्या होता है कि यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कर पाता, कोई थंब लगाता है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको अपना थंब लगा देना है, फिंगरप्रिंट उसका लगवा देना है। जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के नाम पे वो बॉन्ड है, उसका फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगवा देना है। साइन की जगह जब दावा प्रमाण पत्र आप जनरेट करोगे तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति साइन नहीं कर पाते, तो उनका वहाँ पर थंब लगवा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो मैंने सारे डाउट बता दिए हैं। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।